है, वरना मास्टर जी हमें नानी के पास ले जाते। बाप रे, मैं तो पैसे चुरा के भी कभी इतना तेज नहीं भागा, मगर मुझे पता नहीं था कि पढ़ाई में भी इतनी दौड़ लगती है। सुजॉय, मैं रोज दौड़ दौड़ के यहाँ आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मास्टर जी मुझे स्कूल से भगा क्यों देते, मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते? चल उन्हीं से पूछ लेते। अरे पागल हो गया है क्या? अब तू सवाल ही ऐसा पूछ रही, तुझे पता है ना अगर हम पकड़े जाते तो क्या होता? जो तुमने पहले कहा था, खाने की जगह सिर्फ डांट मिलती है, खाना नहीं। वैसे भी जो काम मिले वही ठीक से करती हूँ, शायद नानी मुझे डॉल दे देंगी। अरे वाह, कितना सुंदर है ना। आप पीछे। ये सब मुस्कान के लिए है, मैं उसे अपने हाथों से दूंगी, क्योंकि ये आया भी उसी की वजह से है। जिसको देखो वही मुस्कान मुस्कान रटता रहता है, जैसे कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। आज बहुत दिनों बाद इस कोठे की किसी लड़की पर इतनी मेहर बरसी है, वो भी इतनी कम उम्र में। खुशकिस्मत है हम लोग की मुस्कान हमारे पास है। लो, मुंह मीठा करो। करो ना, तुम्हारी लाडली का न्योछावर आया है। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? क्या कहा था मैंने तुझे? जा जाके ढूंढ अपने उस नालायक भाई को। क्या? लगता है तबीयत ज्यादा खराब है। तबीयत से ज्यादा तो नसीब खराब है श्वेता। नहीं चाहिए मुझे ये सब, रहने दीजिए बस। बंद करो ये सब नाटक, बहुत हो चुका। मगर इसको बहुत तेज बुखार है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बुखार को खुमार में बदलो, और इसके माथे पे ये बर्फ की पट्टी नहीं, पैरों में घुंघरू बांधो, समझी? इसे तो आज की शाम रंगीन बनानी है, दिल खोल के नाचना है। मुझे क्या मिला? जय को ढूंढने का काम और उस मुस्कान को चॉकलेट्स और गिफ्ट। सब मुस्कान को देखते हैं ना, मैं इसे देख लूंगी। तो जय! तुम यही रुको, मैं आती हूँ। लेकिन तुम जा कर रही हो? कंप्लेन करने भगवान जी से। मेरी? मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान जी को बताऊंगी, तुम्हें क्यों बताऊं? मुस्कान बिना बड़ी अजीब है, भगवान जी से शिकायत करने चलेगी। अब मैं उससे क्या समझाऊं कि मैं कब से भगवान जी से प्रे कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी सुनते ही नहीं है। मैं उन्हें हर रोज बोलता हूँ कि मम्मी की मार से मुझे बचा लो। जब भी मम्मी मुझे मारती है, पहले से ज़्यादा ही मारती है। मुस्कान को तो आज मार पड़ेगी, क्योंकि उसने 5 किलो कचरा नहीं जमा करा है। ना नानी उसे खाना खाने देती है, ना उसे मास्टर जी पढ़ने देते। जब तक मुस्कान नहीं आती, तब तक मुझे ही उसके बदले का कचरा चुनना पड़ेगा। हेलो भगवान जी। ओ सॉरी, प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ।
मैं स्कूल जाना चाहती हूँ और नानी मुझसे कचरा बनवाती है। कचरे से पेपर जमा करके पढ़ती हूँ तो भी नानी फाड़ देती है। आप तो भगवान जी हो ना, आप तो बहुत बड़े हो, नानी से भी ज्यादा। और थोड़ा मास्टर जी को भी समझा देना क्योंकि वो मुझे स्कूल से भगा देते हैं। समझाएंगे ना भगवान जी? भगवान जी आप बोलते क्यों नहीं है? बताइए ना, कोई मेरी हेल्प क्यों नहीं करता? मम्मा भी मेरे पास नहीं है। प्लीज हेल्प कर दो ना भगवान जी, प्लीज। आप भी अगर ऐसे करोगे तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगी? अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे ना तो मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। कड्डी कड्डी कड्डी। ये लो बेटा। प्रसाद है, प्रसाद को ना नहीं कहते। भगवान जी से मेरी कड्डी चल रही है। अगर वो मेरे से बात नहीं करेंगे तो मैं भी उनका प्रसाद नहीं खाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए प्रसाद। भगवान जी मैंने मेरी मम्मा से प्रॉमिस की है कि मैं पढ़ूंगी। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो भी मैं पढ़ूंगी। मैं पढ़ूंगी पढ़ूंगी पढ़ूंगी। ऐसा नहीं कहते बेटा, माता रानी सबकी होती हैं, वो सबकी रक्षा करती हैं, सबकी मदद करती हैं। बेटा ये माला ले लो और माता जी को पहना दो। पहना दो बेटा। नहीं करना मुझे कुछ भी। मम्मी सुजॉय तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। राखी, तेरा बेटा आजकल मुस्कान के कुछ ज्यादा ही नजदीक नहीं है? होश तो ठिकाने है ना उसके? क्योंकि जब तक मैं मुस्कान के दुश्मन हूं उसका कोई दोस्त नहीं हो सकता। और वैसे भी वो यहाँ यारी दोस्ती के लिए नहीं है। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं हूं ना। ना ही करे तो ही अच्छा है, वरना तू मुझे बहुत अच्छे से जानती है। सुजॉय छोड़ दो इसे। ए सुजॉय प्लीज छोड़ दो इसे, चोट लग जाएगी। सुजॉय छोड़ दो इसे। छोड़ दो इसे प्लीज, इसे चोट लग जाएगी। सुजॉय छोड़ दो। तुझे पता है इसने क्या किया है? कहाँ जा रहे? सच सच बता, किसने बोला था तुझे मुस्कान के बोरे में से कचरा निकालने के लिए? बोल। बोल, तो तेरी अड्डी बस नहीं कर दूंगा। सुजॉय, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? सुजॉय क्या कर रहे हो तुम? इतनी मार खाओगे ना मुझसे कि हड्डी पसली तोड़ दूंगी तुम्हारी। सारी हीरोपंती निकल जाएगी तुम्हारी। कर देना, जो करना है कर लेना, लेकिन पहले मुझे ये बताया था किससे बोला था इसे? बोल। बताता हूँ जल्दी बता। इसने बोला था मुझे।
वाह राखी दीदी, वाह, क्या महान काम किया है आपने। क्यों अम्मा, आज राखी दीदी की इस महानता पे आप कुछ नहीं बोलेंगी? पूरे 2 दिन मुस्कान भूखे पेट सोई है। आप ही बताइए किसकी वजह से? राखी दीदी ही ना? जया दीदी, यहाँ पे किसी से भी कुछ भी कहकर कोई फायदा नहीं है। लेकिन नुकसान तो हो गया ना लोमी, वो भी इस मासूम सी बच्ची का। या कोई उसके बोरे में से कचरा निकाल लेता है, कोई उसके कमरे में से डॉल निकलवा देता है। अरे कोई किसी को यहाँ पे इंसान समझे या ना समझे, लेकिन खुद को भगवान जरूर समझते हैं। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया, अगर कुछ ही लोगों का जीतना तय है तो ये नियम कानून बनाने की क्या जरूरत है? इससे अच्छा सीधा फैसला सुना दो ना। सिर्फ इसलिए बोल रही है क्योंकि मैं तुझे बोलने दे रही हूँ लड़की। अब इतनी जबान मत चला कि मुझे हाथ चलाने की नौबत आ जाए। अम्मा नहीं, नहीं लोमी, प्लीज प्लीज तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना ये लोग हमें मार ही डालेंगे ना। वैसे भी जीने कहाँ दे रहे हैं ये हमें यहाँ। इस जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है, जहाँ पे दिन रात एक मासूम सी बच्ची पर नाइंसाफी होते देख रहे हैं हम। माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इन लोगों की बकवास अभी तक सुन क्यों रही हैं? मेरी वजह से राखी, तेरी वजह से, क्योंकि तू करने से पहले सोचती नहीं है और सुनना मुझे पड़ता है। चल, चल आना। डर मत तुझे, तूने कुछ गलत नहीं किया। अच्छे काम के लिए थोड़ी मार तो पड़ती है। कितना नालायक बेटा है तू। शर्म नहीं आई तुझे? अपनी माँ को ही फंसा दिया तूने। क्या तू अपने आप को हीरो बन गया? मम्मी लग रही है। छोड़ दो मम्मी, छोड़ दो प्लीज। और करेगा? और करेगा? मासी, मुझे सुजय के पास जाना है। नहीं मुस्कान, प्लीज मासी, मुझे सुजय के पास जाना है। मासी प्लीज। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। उस बेचारे से सुजय को मेरे वजह से मार पड़ी है। आपको पता है मासी, नानी को भी मेरे वजह से गुस्सा आया और मम्मा को भी कितना गुस्सा बन रहा है। सब मेरी वजह से हो रहा है। और मासी, जब मैं जाऊंगी तब राखी मासी से बोलूंगी कि सुजय को ना पनिश ना करे। पता है मासी, आज मैंने भगवान जी से झगड़ा किया क्योंकि वो मेरी हेल्प ही नहीं करते। चाहे मैं जितना भी प्रेयर करती हूँ, सब मेरी गलती है, सब मेरे वजह से हो रहा है। ठीक है, तुम सही कह रही हो मुस्सू, सब तुम्हारी गलती है। अच्छा सॉरी, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था बेटा। मैं ये कहना चाहती थी कि तुम्हारी वजह से सुजॉय गुड बॉय बन गया है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम हो कि रो रही हो। मम्मी लग रही है। मुझे सुजय के पास जाना है मासी, प्लीज। अच्छा सुनो मुस्सू, रोना बंद करो, बात को समझो। अगर इस वक्त तुम सुजॉय के पास जाओगी तो राखी मासी और गुस्सा हो जाएंगी, और अगर राखी मासी और गुस्सा हो गई तो वो सुजॉय को और मारेंगी। तुम चाहती हो कि ऐसा हो? नहीं ना? तो तुम अब यहीं बैठो, सुजॉय को बाद में मिल लेना। ओके, गुड गर्ल। और मारो मुझे, और मारो, और जोर से मारो। हम सब लोग देखो जब मुस्कान के पीछे पड़ी रहती हो। गलत मैंने नहीं किया है, गलत आपने किया है, लेकिन आप मुझे मारो। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है तुझ में? हाँ, जो तू अपनी माँ से ऐसे बात कर रहा है, वो भी उस 2 कौड़ी की मुस्कान के लिए। तू देख मैं आज क्या करती हूँ तेरा। सुजॉय, सुजॉय! सॉरी सुजॉय, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? अरे वो मुझे कुछ दर्द वर्द नहीं हो रहा था, और मेरी पीठ की
खुजली भी ठीक हो गई। मैंने तुम्हारा आवाज सुना जब तुम जोर जोर से चिल्ला रहे थे दर्द से। तुम झूठ बोल रहे हो ना सुजॉय? अच्छा वो तो मैं झूठ मूठ का चिल्ला रहा था कि मम्मी को लगे उन्होंने मुझे बहुत सारा मार दिया है। सच्ची? मुझे लेकिन थोड़ा दर्द तो है। कोई बात नहीं, मैं दवा लगा दूंगी तो ठीक हो जाएगा। सुजॉय कहाँ जा रहे हो? चलो जाके खेलते हैं। चलो। चल मुस्कान, अपन यहाँ से चलते हैं। पहले मेरा भाई मुझसे कटी होता था तो भी मुझसे बात कर लेता था, लेकिन आज तेरी वजह से मुस्कान मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा है। वाह साहब वाह, मजा आ गया। शाम हो तो ऐसी हो यार, जब महीने में एक ही हो। छोड़ दीजिए नानू प्लीज, मुझे मेरी मम्मा से मिलना। मम्मा आरती, आरती, ले जाओ उसे। आरती, ले जाओ, ले जाओ इसे। अरे ये क्या है, क्या है? यहाँ क्या मजाक चल रहा है? चला हर 10 मिनट में इनका नया नाटक शुरू हो जाता है। नाच देखने आए हैं, नौटंकी नहीं। अरे यहाँ नाच नहीं हुआ ना तो इधर हंगामा होगा, हंगामा। नहीं तो हमें हमारे पैसा भेज दो। हमारे पैसे वापस दो, पैसा भेज दो, पैसा वापस दो मेरे। नानी ये सब आपके लिए है। सच में नानी ये सब मेरे लिए है? हाँ, सब आपके लिए है। नानी ये किसने दिया है? आपके देवता ने। वो आए थे और आपके लिए ये सब लेकर आए थे। जाओ, जाकर सो जाओ और ये सब अपने कमरे में ले जाओ। सच में नानी ये सब मैं अपने कमरे में ले जा सकती हूँ? हाँ। नानी मैं मिठाई बाद में ले जाती हूँ। अच्छा ये बात है, मतलब मेरे देवता नहीं है इसलिए मुझे चॉकलेट और तोहफे नहीं मिलते। मुझे भी देवता ढूंढना होगा।